तो गंगा जी आपके घर में आ गई है, आपके दरवाजे पर आ गई है और अगर ये कहें कि शायद आपको गोवा और मुंबई घूमने जाने की जरूरत नहीं, तो नियम कानून आम जनता के लिए या इन सरकारों के खिलाफ भी कोई इस तरह का एक्शन होना चाहिए। राम जी अयोध्या में तो आ गए, लेकिन भिवाड़ी में राम जी के आने का असर कब दिखाई दे। हवा सिंह पार्षद जी मौजूद हैं। हवा सिंह पार्षद जी का मैं सबसे पहला परिचय ये दे दूं, ये ऐसे घर में रहते हैं जिस घर की चर्चा नेशनल, रीजनल और सोशल मीडिया में है, जो अजब गजब घर के नाम से प्रचलित है, सभी जानते हैं। बहुत सारे चैनल ऐसे हैं जो अपने शॉर्ट वीडियोज के माध्यम से इस घर को कई बार दिखाते हैं। उसी घर में हवा सिंह पार्षद जी रहते हैं, जो वार्ड नंबर 1 से यहाँ पार्षद भी हैं, भिवाड़ी नगर परिषद क्षेत्र में। पार्षद जी, अब तो गंगा जी आपके घर में आ गई है, आपके दरवाजे पर आ गई है और अगर ये कहें कि शायद आपको गोवा और मुंबई घूमने जाने की जरूरत नहीं, कैसा महसूस होता है? हमारे यहाँ अगर गंगा जी आती तो हम तो स्वागत करते उसका। ये तो काले पानी की झील है और काले पानी की झील में आप समझो गोवा का तो एहसास हो नहीं सकता। हमें तो ऐसा लग रहा है जैसे कहीं बहुत गंदी जगह आके रह रहे हो। किसी को तो गंगा माँ ने बुलाया था, लेकिन यहाँ तो साक्षात गंगा मैया आपके दरवाजे के सामने आ गई। और अब ये काले पानी की झील है, अब आप इसको जो भी बोलो, ये बहुत आप समझो केमिकल युक्त पानी है। और इस पानी में कोई एक आध बार आदमी निकल जाता है तो उसको खुजली हो जाती है। एक आध बार कोई व्हीकल निकल जाता है तो उसका बेचारे का सेल्फ खराब हो जाता है और कई सारी चीजें खराब हो जाती है उसकी। ये शब्द मैंने वो कहे हैं जो आम जनता की जुबानी चर्चाओं में है। कोई कहता है गंगा जी साक्षात भिवाड़ी में आ गई है, कोई कहता है कि आपके चरण पखारने गंगा जी आ गई है, कोई कहता है कि अब हमें गोवा और मुंबई जाने की जरूरत नहीं है, जो मुंबई का नजारा है वो यहाँ पर है। पार्षद जी, लगभग कितने दिनों से इस समस्या को आप झेल रहे हैं? ये समस्या करीब पिछले 20 वर्षों से चल रही है। ये पानी तो आ रहा है, लेकिन जब पिछले 6 महीने से ये रैंप बना है, तब से हरियाणा सरकार द्वारा निर्मित जो रैंप है, उसके बाद ये समस्या बहुत गंभीर हो गई है। क्योंकि वहाँ 4 फुट ऊंचा रैंप लगा दिया, नाले बंद कर दिए गए नेशनल हाईवे के। जो एक आप समझो राष्ट्र की जो धरोहर है, उसके ऊपर चंद लोगों ने कब्जा कर लिया है। और आप समझो उसके बाद ये ट्विटर के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से हमने हर जगह पहुंचाने की कोशिश की है, लेकिन उसका कोई रिजल्ट आया नहीं। और आप पिछले 6 महीने से यहाँ से जो आदमी गुजरते थे, जो लोग गुजरते थे, उसमें काफी कमी आई है। सब लोगों ने अपने रास्ते बदल दिए हैं। जो बच्चे स्कूल जा रहे थे वो बेचारे 5 किलोमीटर घूम के जा रहे हैं। जो एम्बुलेंस जो जा रही है, किसी की रास्ते में डेथ हो रही है, आपको मैं एम्बुलेंस की और स्कूल के बच्चों की वीडियो भी प्रोवाइड करा दूंगा। जो एम्बुलेंस यहाँ फंसी खड़ी है, उसको ट्रैक्टर खींच के ले जा रहा है, स्कूल की बस को ट्रैक्टर खींच के ले जा रही है। लगभग ट्रिपल इंजन की सरकार इस मुहाने पर काम करती है, क्योंकि एक क्षेत्र में हरियाणा है, एक क्षेत्र में राजस्थान है और सबके मुखिया दिल्ली में है। डबल इंजन की सरकार की गारंटी दी जाती है, लेकिन यहाँ तो ट्रिपल इंजन की सरकार की गारंटी है। फिर ये गारंटी यहाँ क्यों फेल हो जाती है, कैसे देखते हैं? क्योंकि आप भी राजनीतिक जीवन में हैं। देखिए, मुझे तो इस काम के लिए कोई ट्रिपल इंजन की सरकार की भी जरूरत नहीं है, तो सिंगल इंजन की सरकार भी कर सकती है इस काम को। लेकिन मेन मुद्दा क्या है कि यहाँ 2 स्टेट का मामला फंसा हुआ है। एक स्टेट ये कहता है कि हम आपका पानी यहाँ से आगे जाने नहीं देंगे। दूसरे स्टेट ने ये कसम खा रखी है कि भाई हम तो अपने सारा पानी यहीं भेजेंगे। और इसको बीच में इंटरवीन करने के लिए एक ट्रिपल सरकार, जो केंद्र में सरकार बैठी हुई है, उस सरकार की यहाँ पे जरूरत है। लेकिन वो सरकार भी आप समझो बिल्कुल गूंगी बहरी बैठी हुई है। वो सरकार भी यहाँ पे कोई काम नहीं कर रही है। इस समस्या की जानकारी हरियाणा के मुख्यमंत्री को है, राजस्थान के मुख्यमंत्री को है। जब दोनों सूबे के मुख्यमंत्रियों के हो तो जाहिर सी बात है कि केंद्र सरकार के मुखिया के पास भी होगी। लेकिन आपको क्या लगता है कि कहाँ ये सब जो आपकी जो मांग है, जो समस्याएं हैं, वो मुख्य स्थान पर या मुख्य बिंदु तक जाने में दम तोड़ देती है? कहाँ आपको कमियां लगती है? हमें तो यही लगता है कि आप ये समझो कि जब ये रैंप का निर्माण हो रहा था, उस समय हरियाणा सीएम यहाँ पे आए थे विजिट पे। उन्होंने सीटीपी का भी विजिट किया था और यहाँ भी क्षेत्र में घूमे थे। तो लोगों ने कहा कि हमारे यहाँ गंदा पानी आ रहा है। तो उनका एक ही जवाब था, जैसे यहाँ पे खड़े होके, भाई इस पानी को यहाँ बंद कर दो, जैसे कि यहाँ कोई दूसरा देश बस रहा हो और वो कोई दूसरा देश हो। और ऐसा तो 2 देशों में भी नहीं होता। भाई नेपाल का पानी इंडिया में आता है, हमारा पानी कहीं और भी जाता है। तो ऐसा कहीं 2 देशों के बीच में भी नहीं होता जो यहाँ पे हुआ है। हमें तो ये बड़ा विचित्र सा मामला लग रहा है। पार्षद जी, एक सवाल करता हूँ, कभी भी जब आम जनता अपने अधिकारों का हनन होता हुआ देखे, किसी भी हाईवे को जाम कर देती है, स्टेट हाईवे को जाम कर देती है, तो गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज आम जनता के खिलाफ हो जाते हैं। लेकिन ये तो स्टेट हाईवे 25 है, इधर जो अलवर की तरफ जाता है। ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 919 है, जो रेवाड़ी से सोहना फरीदाबाद के लिए जाता है,
ये पिछले 8 महीनों से बंद है और सरकारों की लापरवाहियों के चलते। क्या सिर्फ नियम कानून आम जनता के लिए या इन सरकारों के खिलाफ भी कोई इस तरह का एक्शन होना चाहिए? ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि पिछले 8 महीने से नेशनल हाईवे बंद पड़ा है और ये स्टेट हाईवे बंद पड़ा है। तो मुझे कभी मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि नेशनल हाईवे 8 महीने बंद रह सकता है या स्टेट हाईवे बंद रह सकता है। लेकिन अब आप मेरे तो ये सामने ही हो रहा है बिल्कुल 8 महीने से ना कोई अधिकारी यहाँ पे ये कहने आ रहा है कि भाई इस रैंप को खोल दो या ना कोई ऐसा अधिकारी हमें दिखा जो कह दे कि भाई इस पानी का हम कोई समाधान करेंगे, उनसे कोई समय माँग ले कि भाई हम लोग बीच का कोई रास्ता निकालेंगे, ऐसा कुछ है ही नहीं। वो अपनी बाउंड्री सेव करने में बचा हुआ है, ये अपनी बाउंड्री सेव करने में बचे हुए हैं। अकेले में 1 टू 1 जब हमने अधिकारियों से बात की तो कहते हैं कि हरियाणा का पानी भी इस पानी में जाता है, कोई कहता है राजस्थान का पानी इसमें जाता है। लेकिन बड़े शर्म की बात यह है कि पिछले 25 सालों में आज तक ये अंदाजा नहीं लगा पाए या यूं कहूं कि ये चुनाव नहीं कर पाए कि ये पानी आखिर है किसका। अब पानी हो चाहे जिसका, लेकिन आम जनता के लिए समाधान तक तो जाना जरूरी है। आखिरी कुछ सवालों में मैं आपसे पूछना चाहूं या आखिरी सवाल मैं आपसे करूं, आखिर क्या इसका समाधान आप देख पाते हैं और आपकी तरफ से आखिरी कदम क्या होगा? तो मुझे तो अब इस समस्या का मुझे ये ऐसा लग रहा है कि जैसे इस समस्या को 8 महीने हो गए, तो मुझे लग रहा है कि सरकार का इधर कोई ध्यान ही नहीं है। भाई मैं तो यही समझ रहा हूँ कि सरकारों का की कोई ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ के लोगों को इस समस्या से निजात दिलाने की। तो मैं तो अब आगे क्या करेंगे भाई, भूख हड़ताल पे बैठेंगे कहीं न कहीं इन सरकारी कार्यालयों के इनको ताला लगाएँगे और क्या कर सकता है? आम आदमी यही कर सकता है। भाई हम छोटे से एक पार्षद हैं, हमें हमारे पास आप समझो दिन में 100 फ़ोन आते हैं इस पानी के लिए, तो बड़े अधिकारियों के और लोग बड़े नेताओं के पास तो ज़्यादा फ़ोन जा रहे होंगे, लेकिन अब हम लोग इसके कैपेबल नहीं है इस काम को करने के लिए। अगर हमें इसकी पावर कुछ दी जाए, तो हम भी इसका कुछ न कुछ निस्तारण तो करें, लेकिन अब हम कैपेबल नहीं है इसके। विडंबना ये भी है क्या आप कांग्रेस की टिकट पे पार्षद? नहीं, अब मेरी बात सुनो, मैं सबसे पहले बीजेपी की टिकट पे भी चुनाव लड़ा हूँ, मैं निर्दलीय भी लड़ा हूँ, मैं अब कांग्रेस से भी लड़ा हूँ। भाई अगर सरकार इसका कुछ करेगी तो हम सरकार के बारे में भी कुछ ना कुछ सोचेंगे ना। भाई अब सरकार यहाँ कुछ कर ही नहीं रही तो हम क्या सोचे सरकार के बारे में। बाबा बालकनाथ जी ने तो रात में पानी खुलवाया था। हाँ, बाबा जी ने एक दिन पानी खुलवाया था इसमें, वो बिल्कुल सच बात है कि बाबा जी जिस दिन यहाँ रैंप पे आए थे, उस दिन रात को ये पानी खुला था और उसके बाद काफ़ी राहत भी मिली थी। लेकिन उसके बाद भी लगातार बहुत पानी यहाँ से जाने लगा, छोड़ने लगे, वहाँ भी पानी भर गया, हरियाणा के अंदर भी, तो उन्होंने फिर से बंद कर दिया। तो उस पानी को खुलवाने ना खुलवाने से कोई फ़र्क पड़ा नहीं, या तो ये रैंप ही खुले, जो जो नेचुरल स्लोप है पानी का, पानी को उसी तरफ जाएगा, पानी रुक नहीं सकता। अब पानी को अगर आप रोकोगे तो यही हाल होगा। वो पानी सिर्फ चुनावों के लिए, वोट बटोरने के लिए खोला गया था, वाकई में आम जनता की समस्या के समाधान के लिए वो पहला प्रयास था। और बाबा जी जब यहाँ आए थे, उन्होंने उन्होंने कहा भाई हम इस पानी का निजात दिलाएंगे। उनके मुख्य वादे में एक ये था कि भाई सबसे पहले मैं इस पानी से निजात दिलाऊंगा। तो बाबा जी को आए हुए भी 3 महीने हो गए, अब उनको भी कुछ ना कुछ सोचना चाहिए, क्योंकि हर आदमी यही बात करता है कि भाई बाबा जी ने उस समय वादा किया था, तो अब बाबा जी को करना भी चाहिए, डिलीवर भी करना चाहिए काम करके। बिल्कुल काम करना चाहिए, आम आदमी की उम्मीद तो यही है, लेकिन अब ऊपर वाला ही रखवाला है। जो भिवाड़ी है वो राम हवाले है। राम जी अयोध्या में तो आ गए, लेकिन भिवाड़ी में राम जी के आने का असर कब दिखाई देगा, ये देखने वाली बात होगी। लगातार आप बने रहिए एवन इंडिया के साथ।